रहीम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथ 233 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 जो है वो आपको वीडियो जो है वो हम सेंड कर दी है। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी और उसको सब्सक्राइब भी किया होगा। उसमें जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो आपने ज़हन नशीन रखने होंगे। अब दूसरा जो है हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास सादत होम ऑफ नॉलेज, ये हमारा चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ वीडियो 1 और वीडियो 2 जो है ये दोनों इसको चेक करें। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स, उसी का आगे हम कंटिन्यूस रख रहे हैं। तो ये हमारे पास पहला है फंक्शन। फंक्शन क्या चीज़ होती है? इफ़ टू वेरिएबल्स हैव सम रिलेशन विद ईच अदर then dependent variable is called function of independent variables. Just like this, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन y है, y is equal to f of x, इसका मतलब यह है कि y is the independent function, y डिपेंड करेगा किसके ऊपर? x. Here y is the dependent function and x is the independent. तो लिहाजा इफ़ टू वेरिएबल्स, यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स हैं बेटा, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। अगर x की वैल्यू आप चेंज करेंगे और y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जो कि अपनी वैल्यूज जो है वो चेंज करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है। तो अब वो कहते हैं कि इफ़ टू वेरिएबल्स हैव सम रिलेशन विद ईच अदर, अगर दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मुबादला रखते हों, रिलेशन रखते हों, उनका आपस में कोई ऐसा ताल्लुक हो विद ईच अदर, देन डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। तो जो डिपेंडेंट होगा वो फंक्शन कहलाएगा ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। जस्ट लाइक दिस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे बेटा y भी फंक्शन है और y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल्स हैं और इनके दरमियान ये रिलेशन है। दिस इज योर रिलेशन कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन x की वैल्यू जब चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे y डिपेंडेंट है और x इज योर इंडिपेंडेंट। आगे आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शन में क्या होता है? ए है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? अ फंक्शन विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, mean a function which is given in terms of the independent variable। ऐसा फंक्शन जो कि किसी इंडिपेंडेंट फंक्शन वेरिएबल के साथ दिया गया हो। इट्स मीन दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। जस्ट लाइक दिस, y is equal to f of x। है y इंडिपेंडेंट फंक्शन के साथ दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स दोनों इक्वल साइन के बोथ साइड्स पे आ जाएंगे। जस्ट लाइक दिस, y इज ऑन लेफ्ट साइड एंड x इज ऑन राइट साइड। और ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट कर दिए गए हैं, इनको आपस में मिक्सअप नहीं किया गया। तो ऐसे फंक्शन जिनमें दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो मौजूद हों, लेकिन वो किस किस्म के हों कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा हो, इंडिपेंडेंट कर रहा हो, या कोई भी एक फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन के ऊपर ज़ाहिर कर रहा हो। आगे आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन बेटा जिनके अंदर दोनों वेरिएबल जो हैं वो यकजा कर दिए जाएं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द फंक्शन विच कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ बोथ डिपेंडेंट and independent is called implicit function. Just like this, if we write this x square plus 2xy plus y equal to 0. Here two variables x and y. In this function here two variables x and y, two variables हैं, but here two variables are dependent and independent, both are combined on one side. In this function here y is the left side, x is the right side, then we say it is your explicit function.
and this is your x square plus 2xy plus y square equal to 0. It is also function, but here x variable and y variables are mixed up to each other. Then we say it is your implicit function. Next आता है बेटा even and odd functions. Even functions कौन से होते हैं and odd functions कौन से होते हैं? तो इसकी एक definition देख लें. A function is said to be an even if for x is equal to minus x implies that f of minus x is equal to f of x. कैसा फंक्शन जो हमारे पास जस्ट लाइक दिस, अगर हमारे पास दिया बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, हमने इसको चेक करना है कि आया या एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन, जो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनी फंक्शन. इफ वी चेंज x in place of minus x, so then we f of minus x is equal to f of x. अगर हम किसी फंक्शन के अंदर ये x की जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर हम इस फंक्शन को माइनस एक्स पुट करके सॉल्व करते हैं और फिर हमारे पास वही चीज़ फंक्शन आ जाती है जो पहले गिवन था, तो देन वी से इट इज योर इवन फंक्शन. Odd function, a function is said to be an odd function if for x is equal to minus x, then f of minus x become to minus f of x. Other hand, f of x is equal to any function. Here put f of minus x, it becomes minus f of x. Here this function becomes same, that is given with negative sign, or this negative sign, then we say it is your odd function. This is your second lecture. अब ये चीज़ें बेटा आपने ज़हन नशीन रखनी है, पेपर में इनकी डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो व्हाट इज फंक्शन, तो आपने क्या लिखना है, इफ टू वेरिएबल्स have some relations with each other then dependent variables is called function of independent variable. टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है और इम्प्लिसिट फंक्शन की वो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है. तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऐसा फंक्शन जो कि इंडिपेंडेंट फंक्शन के साथ जाहिर किया गया हो या उस पर डिपेंड कर रहा हो. इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा कि दोनों वेरिएबल्स को यकजा कर दिया जाता है किसी एक सेट, जस्ट लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, एक्स वाई are combined to each other, then we say it is your implicit function. Similarly even function and odd function में क्या है, जो बेटा आपको फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन में आप x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें और उसको सॉल्व करते हैं और आंसर आपको फिर दोबारा f ऑफ x ही मिलता है, सेम वही फंक्शन मिल जाता है, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास इवन फंक्शन है. और इसी तरीके से ऑड फंक्शन में क्या होगा कि x की जगह आप माइनस एक्स पुट करें और उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें, अगर दोबारा हमें वही फंक्शन मिल जाता है तो देन वी से इट इज़ योर ऑड फंक्शंस. ये बेटा आपने इसको ज़हन नशीन रखना है और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें.